देखो, हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट कर लिए थे ABCD पैरामीटर्स, और तुम लोग को हम टू पोर्ट नेटवर्क का कुछ पैरामीटर्स का हम रिवीजन कराए थे, जिसमें कौन कौन सा पैरामीटर क्या क्या होता है वो हम लोग फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आज रिवीजन में टू पोर्ट नेटवर्क को ही देख लेते हैं। 5 मिनट लगेगा। टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क का नाम ही सुन करके लगता है कि दो पोर्ट होगा। ये हमारा एक पोर्ट जिधर इधर वोल्टेज V1, इधर वोल्टेज V2 प्लस माइनस, इधर करंट I1, इधर करंट I2। ये है हमारा टू पोर्ट नेटवर्क। हम लोग को टोटल कितना चीज दिखाई दे रहा है? तो इसमें V1 दिखाई दे रहा है, I1 दिखाई दे रहा है, V2 दिखाई दे रहा है, I2 दिखाई दे रहा है। मतलब चार इंडिपेंडेंट, मतलब चार वेरिएबल, दो वोल्टेज दो करंट। अब इसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा पोर्ट का हम लोग नाम क्या देंगे। तो सबसे पहले देखो, हम लोग सेलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्टिंग में सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं V1 और V2 को, फिर सेकेंड में हम लोग सेलेक्ट करते हैं I1 और I2 को, फिर हम लोग थर्ड में सेलेक्ट करते हैं V1 और I2 को, और फोर्थ में हम लोग सेलेक्ट करते हैं V1 I2 हो गया, V1 और I1। फिफ्थ में हम लोग सेलेक्ट करते हैं V2 और I1। सिक्स्थ में हम लोग सेलेक्ट करते हैं क्या सेलेक्ट बच क्या गया, V2 और I2। इतना ही कॉम्बिनेशन बन सकता है। यस सर। देखो 4C2 ये एक फॉर्मूला होता है, 4C2 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 3 12। 12 कॉम्बिनेशन इसलिए बोल रहा है ये क्योंकि इसको जब कट करेंगे तो ये 12 आ सर जाएगा। V12 और V21 डिफरेंट है। वही हम समझा रहे हैं। देखो ये 12 कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, ये नंबर ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन दिखाता है। V1 V2 को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं V2 V1, इसी के लिए उसको हम लोग ना मान करके ये दोनों आपस में दो फॉर्मेशन होगा। V1 V2 को V2 V1 लिख सकते हैं, I1 I2 को I2 I1 लिख सकते हैं, V1 I2 को I2 V1 लिख सकते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन ना बना करके इसको हम लोग सिंपली डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनता है। इसी के लिए ये 6 जो है, इसके अलावा और कोई भी हमारा टू पोर्ट नेटवर्क नहीं होगा। जो भी होगा यही 6 होगा। क्यों होगा ये 6? समझ आ गया सबको? सर प्लीज रिपीट कीजिए, वैसे नहीं किया। देखो मतलब इसको तुम रिकॉर्डेड में देख लेना, ये बेसिक्स है, उतना भी मतलब हम लोग नहीं चले जाएंगे कि नेटवर्क थ्योरी ही पढ़ने लगे। टोटल ये 4 कॉम्बिनेशन है। 4 में से अगर हम लोग को सिलेक्ट करना है 2, तो इसका फॉर्मूला होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 4C2, जिसका वैल्यू आता है 12। बट हम लोग V1 V2 को V2 V1 भी लिख सकते हैं, I1 I2 को I2 I1 भी लिख सकते हैं। बट नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा 1 वाले को पहले लिखते हैं। कहने का मतलब हम लोग जो है V1 V2 को V2 V1 लिख सकते हैं, I1 I2 को I2 I1, V1 I2 को I2 V1, दोनों सेम ही चीज को रिप्रेजेंट करेगा ना, चाहे फिर V1 V2 लिख लो या फिर V2 V1 लिख लो। इसी के लिए हम लोग फर्दर इसको डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। इसी के लिए फाइनली हम लोग को कॉम्बिनेशन बन करके आता है 6। अब वो 6 यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब ये 6 में हम लोग नाम देते हैं कौन कौन सा। अगर ये V1 V2 इस साइड में लिखा गया तो इस साइड में क्या होगा, V1 V2 यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होगा इनटू I1 I2। जो बच गया वही दो तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए ना, V1 V2। जो बच गया I1 I2, I1 I2 लिख दिए, तो जो बच गया उसको हम लोग लिखेंगे I1 I2 लिख दिए, तो क्या बच गया V1 V2, V1 V2। उसी तरीके से V1 I2 बच, मतलब इधर हम लोग लिख लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया, हम लोग हमेशा ऊपर 1 वाले टर्म को लिखते हैं, नीचे 2 वाले को लिखते हैं, अगर 1 2 अवेलेबल है तो। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये हो जाएगा हमारा V2 I1। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा V2 और I। ये I2 के कैसा होता है, तो ये इस डायरेक्शन में होता है। इस डायरेक्शन में यहाँ पे हम लोग माइनस लेते हैं, इसी के लिए यहाँ पे
माइनस हो जाता है ये, ठीक है। ये सब जो भी पैरामीटर्स है ये तुम लोग मतलब देख लेना। सिंपली यहाँ पे V2 I1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V1 I2। यहाँ पे V2 सर एक I2 है डाउट तो था यहाँ सर, ये करंट को माइनस क्यों ले लेते हैं? वो प्लस से निकल रहा है और जनरली करंट प्लस से निकलता ही है, तो माइनस क्यों ले लेते हैं? माइनस क्यों लेते हैं क्या? हम लोग देखो, हम लोग ट्रांसमिट, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग नाम देते हैं ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, लाइन हमारा कैसा होता है? इस तरीके से होता है, यहाँ पे इम्पीडेंस रहता है, इधर से करंट आया और इधर चला गया। लेकिन हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क में कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं ना, बस उस रिप्रेजेंटेशन को, इधर जा रहा है वो प्लस होगा, तो इधर वापस आ रहा है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। बस उस चीज को हम लोग शो करने के लिए यहाँ पे माइनस लेते हैं, तब तो इसका नाम देते ओके हैं सर, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, ठीक है। तो उसी तरीके से फर्स्ट वाले का नाम Z पैरामीटर, सेकंड वाले का नाम Y पैरामीटर, थर्ड वाले का नाम H पैरामीटर, फोर्थ नाम ABCD पैरामीटर जिसको हम लोग ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर भी बोलते हैं, फिफ्थ पैरामीटर को H इनवर्स या फिर G पैरामीटर, सिक्स्थ को ABCD इनवर्स या फिर ट्रांसमिशन लाइन इनवर्स पैरामीटर। हमारे काम का जो पैरामीटर है वो है फोर्थ वाला, तो हम लोग सारा डिस्कशन फोर्थ वाले पे करेंगे। हम बताए थे कि अगर दो सीरीज में होगा तो Z पैरामीटर ऐड होता है, दो पैरेलल में होगा तो Y पैरामीटर ऐड होता है, अगर सीरीज पैरेलल होगा तो H पैरामीटर ऐड होता है, अगर कैस्केड होगा तो ABCD मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो हम लोग अब जो हम लोग देखे थे हमारे काम का जो है वहां पे हम लोग एंटर करते हैं ABCD पैरामीटर, ठीक है। देखो ये हमारा टू पोर्ट नेटवर्क है, यहाँ पे ये V1, यहाँ पे ये V2 और यहाँ पे ABCD पैरामीटर। इधर से करंट आ रहा है I1, इधर से करंट आ रहा है I2। हम लोग इक्वेशन क्या लिखते थे यहाँ पे? V1 I1 इज इक्वल्स टू A, बोलो, AV2 माइनस BI2, और यहाँ पे लिखते हैं CV2 माइनस DI2, ऐसे ही लिखते हैं। इसी चीज को हम लोग जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में आ जाते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में, तो ये सेम चीज हम लोग लिखते हैं ऐसा, ये बन जाएगा, ये हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। म्यूट कर लो तुम लोग। सेंडिंग एंड वोल्टेज को VS, रिसीविंग एंड वोल्टेज को VR, इधर से करंट आ रहा है वो हमारा सेंडिंग एंड करंट है और मिल रहा है वो करंट है IR। दोनों में तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पे I2 इस साइड में है, इसी के लिए I2 वाले में माइनस लिए थे। यहाँ पे IR का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दिए हुए हैं, इसी के लिए क्या हो जाएगा इक्वेशन? VS इज इक्वल्स टू A इंटू VR प्लस B इंटू IR। IS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C इंटू VR प्लस D इंटू IR। क्यों यहाँ पे माइनस है, क्यों यहाँ पे प्लस है? दोनों में तुम लोग को डिफरेंस समझ आ रहा है? यस सर। और हम लोग क्या बोले थे दूसरा चीज, कि अगर कैस्केड हो रहा है, इफ टू पोर्ट नेटवर्क कैस्केड, कैस्केड कहने का मतलब क्या है? कि सिंपली साइड बाय साइड हम लोग रख दे रहे हैं, इसका जो आउटपुट होगा पहले का ये 1 है और ये उसका सेकेंड वाले का इनपुट बनेगा, तो उसको हम लोग कैस्केड नाम देते हैं, ठीक है। ये 2 है। तो जब ऐसा होता है, अगर ये हमारा फाइनली VS है और ये हमारा अगर फाइनली VR है और ये हमारा IS है और ये हमारा IR है, जब ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे से कैस्केड हो जाता है, तो सिंपली इसका ABCD पैरामीटर कुछ होगा, ABCD और यहाँ पे 1, और इसका कुछ होगा ABCD 2। तो जब ऐसा होता है हम लोग को ओवरऑल निकालना है, इसको हम लोग ऐसा बना देंगे अगर फिगर ABCD न्यू, तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस माइनस VS, ये हो जाएगा प्लस माइनस VR,
तो फिर इसका ABCD क्या होता है? तो सिंपली दोनों का प्रोडक्ट ऑफ 1 इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2, ABCD सिर्फ, ध्यान रहे ऐसा हम लोग कर सकते हैं। हाँ बोलो। सर ABCD पैरामीटर और ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर डिफरेंट है या फिर दोनों सेम ही है? दोनों सेम है। इसी को हम लोग ABCD पैरामीटर बोलते हैं क्योंकि ये ABCD के फॉर्म में होता है, और इसी को हम लोग ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर बोलते हैं। बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा है। सर 2 पोर्ट नेटवर्क बेसिकली होता क्या है? वैसा नेटवर्क जिसमें 2 पोर्ट रहता है उसको हम लोग 2 पोर्ट नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, देखो अब हम लोग आगे बढ़े। यहां तक तुम लोग को क्लियर है कि कैस्केड होने पे मल्टीप्लाई होता है? सर बोलो। पोर्ट मतलब क्या होता है सर, हम नहीं समझ पाए। पोर्ट मतलब क्या समझते हो तुम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में? वही नहीं समझ पा रहे हैं सर। अरे पोर्ट मतलब क्या होता है? गूगल करो और सर्च करके पहले बताओ पोर्ट मतलब क्या होता है। टर्मिनल। सर नॉर्मली यूज करते सर चार्जिंग पोर्ट, केबल पोर्ट, ये सब है। तो जहां पे भी पोर्ट का मतलब हम लोग देखते हैं वहां से या तो हम लोग करंट ले सकते हैं या तो वहां पे सप्लाई कर सकते हैं। अगर डे टू डे लाइफ में बात करोगे तो कोई भी शिप आ सकता है, कोई भी शिप जा सकता है। तो ये एक टर्मिनल है जहां पे या तो इनकमिंग होगा या तो आउटगोइंग होगा। तो यहाँ पे देखो इस टर्मिनल पे इनकमिंग हो रहा है, मतलब इधर से जा रहा है, मतलब ये एक्सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, वही है सिंपल। और इसमें समझने वाला क्या बात है? 2 पोर्ट दिखाई दे रहा है, ये पोर्ट है। हम लोग जब क्वेश्चन बनेगा उस टाइम में नहीं समझेगा तब बात करेंगे ना हम लोग कि हाँ नहीं समझ आ रहा है सर। पोर्ट मतलब क्या होता है सर? ए को ए क्यों बोलते हैं सर? ABCD को हम लोग XYZ भी नाम दे सकते थे क्या सर? ये सब क्वेश्चन का आंसर हम देने के लिए नहीं है। हाँ ABCD कैसे, हाँ देखो ये अगर किसी को समझ नहीं आया कैस्केडिंग में ये कैसे हो जा रहा है, तो इसका मैथमेटिकली डेरिवेशन है जो कि हम लोग नेटवर्क थ्योरी में देखते हैं। तो ये हम किसी दिन तुम लोग को फ्री क्लासेस में बता दें क्योंकि वो तो पावर सिस्टम का पार्ट नहीं है ना। ये अगर किसी को समझ नहीं आया कि सर कैस्केडिंग में मल्टीप्लाई क्यों हो जा रहा है और सीरीज में वो ऐड क्यों होता है, तो उसके लिए सिंपल है, पेन पेपर चलाओगे हाथ में, मतलब तुम लोग को दिख जाएगा कि अच्छा ऐसा होता है। ठीक है, सोचने वाला सब्जेक्ट नहीं है ये। पेन पेपर लो और सोचने में तो कुछ भी सोच लेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो हम लोग को फाइनली ये पैरामीटर्स हम लोग को मिल गया। हम सिंपली इसको कॉपी कर ले रहे हैं। ये हमारा है पैरामीटर्स। अब हम लोग कल जो देखे थे इससे पहले वाले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? ट्रांसमिशन लाइन कैसे होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस होगा, फिर यहाँ पे कैपेसिटेंस होगा, फिर यहाँ पे कंडक्टेंस होगा, इसी तरीके से बढ़ता चला जाता है। तो फाइनली हम एक स्लॉट को लिए हैं और यहाँ पे प्लस माइनस सेंडिंग एंड वोल्टेज, यहाँ पे प्लस माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज, यहाँ पे करंट IS और यहाँ पे करंट IR। इसको ये सीरीज में है तो सीरीज वाला जो भी टर्मिनल होता है उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किससे? Z से। ठीक है, सर यहाँ कंडक्टेंस क्यों लिया है सर, ये क्या करेगा? लास्ट क्लास का वीडियो देखो तुम, ठीक है? नहीं देख के आओगे तो फिर क्यों ऐसा रोकते हो क्लास को? यहाँ पे Z बोलते हैं इसको, और जो भी संट में होता है उसको हम लोग नाम देते हैं क्या? Y। Y क्या होता है? अरे ये क्या हो रहा है? Y क्या होता है? कंडक्टेंस। क्यों Y हम लोग लेते हैं पैरेलल वाले को? क्योंकि पैरेलल में अगर ऐड करना है, जैसे तुम लोग ध्यान लगाओ, जब हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर हम लोग नेटवर्क थ्योरी में जब हम लोग रेजोनेंस पढ़ते हैं तो सीरीज रेजोनेंस जब पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग Z का सारा चीज लेते हैं। जब हम लोग पैरेलल रेजोनेंस लेते हैं तो फिर वहां पर हम लोग Y का हेल्प लेते हैं। कहने का मतलब क्या है? वहां से हम लोग को क्या सीखना चाहिए? वहां से हम लोग को ये सीखना चाहिए कि जब भी हम लोग का सीरीज का बात होगा उसको हम लोग Z बोलेंगे, जब भी पैरेलल होगा उसको हम लोग Y बोलेंगे, क्योंकि सीरीज में Z ऐड होता चला जाता है। अगर ये रेजिस्टेंस 1 ओम है और ये रेजिस्टेंस 2 ओम है, हम बोलेंगे बताओ Z क्या होगा इक्विवेलेंट, तो हम लोग बता पाएंगे डायरेक्टली 3 ओम। उसी तरीके से अगर यहाँ पे सपोज करो ये एक सर्किट है इस तरीके से 1 सीमेन का होगा, और उसी तरीके से दूसरा जो है वो अगर 3 सीमेन का होगा, अगर ये दोनों को हम लोग पैरेलली ऐड करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा? 4 सीमेन होगा। बोल सकते हैं ऐसा? यस सर।
पैरेलल में कंडक्टेंस ऐड होता है और सीरीज में इम्पीडेंस ऐड होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसी के लिए पैरेलल वाले को हम लोग सिंपली कंडक्टेंस से रिप्लेस कर दिए और सीरीज वाले को हम लोग सर इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दिए। सर एडमिटेंस ना, एडमिटेंस, पाई तो एडमिटेंस होता है ना सर? जेड हमारा होता है इम्पीडेंस। हम क्या बोल रहे थे? कंडक्टेंस। सर आप कंडक्टेंस बोल रहे थे। y इज इक्वल टू जी प्लस जे बी होता है, तो हम लोग g का हम बोल दे रहे थे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस भी ऐड होगा बट ठीक है, y एडमिटेंस होता है, ठीक है। वैसे g भी ऐड होता है क्योंकि z यहाँ पे है तो r ही इससे होगा, r प्लस जे एक्स होता है और y होता है g प्लस जे बी। r रेजिस्टेंस, x रिएक्टेंस, g कंडक्टेंस, b ससेप्टेंस, ठीक है। तो ये जो भी Yes. y के साथ लगा हुआ है जो भी टर्म वो पैरेलल में ऐड होगा और z के साथ जो भी लगा हुआ है वो सीरीज में ऐड होगा, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे क्लियरली दिखाई देने लगा क्या? तो हम लोग को क्लियरली ये दिखाई देने लगा, कितने लोग इस बात को नोटिस कर पा रहे हो कि ये दो टू पोर्ट नेटवर्क हैं, आपस में कैस्केड है? कितनों को ये बात समझ में आ पा रहा है? ये प्लस माइनस वीएस, ये प्लस माइनस वी आर, यहाँ पे करंट आ रहा है आई एस, यहाँ पे करंट आ रहा है आई आर। क्या हम लोग इसको एक पोर्ट बोल देंगे और इसको दूसरा पोर्ट बोल देंगे और टू पोर्ट कैस्केड हो गया, बोल सकते हैं ऐसा? सर ये कैस्केड ये सर कैस्केड ना, वो समझ में नहीं आ रहा। समझ नहीं आया। देखो कैस्केड कनेक्शन ये होता है बैक टू बैक कनेक्शन, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट में अगर जा रहा है तो उसको हम लोग कैस्केड कनेक्शन बोलते हैं। सर तो ऐसे तो सीरीज भी होता है ना? नहीं नहीं, सीरीज में करंट डिवीजन मतलब, सीरीज मतलब क्या होता है? करंट डिवाइड नहीं होना चाहिए। यस सर। सीरीज मतलब जैसे सपोज करो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक मिनट, जैसे ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, ये R1 है, ये R2 है। मान लो R1 R2 अभी क्या है? सीरीज में है। ये हम लोग को पता Yes, कैसे? यस सर। ये पता इसलिए चला क्योंकि I1 जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट इससे भी जा रहा है, तब तो हम लोग बोले ना सीरीज में है। यस सर। बट अब टू पोर्ट में कैसे बोलेंगे सीरीज में है? टू पोर्ट में तो हम लोग को करंट का सेम पता होना चाहिए। तो ये एक टू पोर्ट हो गया और ये एक टू पोर्ट हो गया। यहाँ से करंट निकला, इधर चला गया, यहाँ से करंट निकला और वो यहाँ पे आ रहा है। मतलब देख पा रहे हो तुम लोग, इधर से जो करंट निकल रहा है वही यहाँ पे आ रहा है, तब फिर हम लोग बोलेंगे कि ये सीरीज में है। इस टाइप का कनेक्शन तुम लोग देख पाओगे तब बोलोगे 1 और 2 सीरीज में है। क्यों? क्योंकि करंट सेम फ्लो हो रहा है। बट यहाँ पे है, ये दिख रहा है सीरीज बट ये सीरीज नहीं है ना, इसका तो सारा चीज ही अलग है। ये आई आर जो है, पहले का आई आर दूसरे का आई एस के साथ बराबर है, ये सीरीज तो नहीं हुआ ना। हाँ, अगर दोनों का आई आर सेम होता तो फिर हम लोग बोलते, देखो सिंपल सा बात है, सर्किट अगर हम लोग क्लोज करेंगे तो आई एस जितना इधर से जा रहा है उतना ही इधर से आ रहा होगा ना। यस यस सर। क्लोज जब सर्किट बनाते हैं तो इधर से आई एस जितना जा रहा है उधर ही इधर से भी उतना ही आ रहा होगा आई एस, और उधर से उतना अगर आई एस आया तो इधर से उतना ही आई एस ने एंटर किया, दोनों में आई एस एंटर किया तो दोनों में करंट सेम एंटर कर, मतलब दोनों सीरीज में है क्योंकि करंट सेम एंटर कर रहा है, ठीक है। यस अगर क्लियर नहीं भी हुआ होगा तो किसी दिन हम लोग का फ्री क्लासेस अब हम स्टार्ट करने ही वाले हैं, उस टाइम में हम लोग ये सारा चीज को हम लोग फिर से देख लेंगे। जो भी तुम लोग का डिमांड होगा, जो भी तुम लोग का डाउट होगा उसको हम लोग उसमें देखेंगे। अभी फॉर द टाइमिंग समझ लो कि ये दोनों कनेक्शन कैस्केड में है और कैस्केड में क्या होता है, एबीसीडी पैरामीटर मल्टीप्लाई होता है। इसी चीज को हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में ले आए। ट्रांसमिशन लाइन में ले आए तो हम लोग को क्या समझ आया कि ये जेड था, ये वाई था। कहने का मतलब ये हमारा टू पोर्ट नेटवर्क 1, ये टू पोर्ट नेटवर्क 2। अगर दोनों का अलग अलग एबीसीडी पैरामीटर हम लोग निकाल ले तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे। यही हमारा नेटवर्क थ्योरी बोलता है। कैस्केड में है, कैस्केड में दोनों का इसका कुछ पैरामीटर होगा, इसका कुछ पैरामीटर होगा, एबीसीडी, और दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को ओवरऑल पैरामीटर निकल जाएगा। तो
अब हमारा sir. दिमाग क्या चला, अब हमारा दिमाग चला Yes, कि sir. इसका टू पोर्ट कैसे निकलेगा, इसका टू पोर्ट कैसे निकलेगा अलग अलग। इसी के लिए हम लोग फाइनली यहाँ पे एक सर्किट ये बनाए और दूसरा सर्किट ये बनाए। देखो ये एक ट्रिक है और ये इतना बड़ा कैलकुलेशन को इजी बना रहा है कि तुम लोग डेरिवेशन जब हम उसका कराएंगे तो तुम लोग बोलोगे कि सर ये डेरिवेशन जरूरी है क्या, तो हम बोलेंगे कोई जरूरी नहीं है, बट ये कंसेप्ट तुम लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि ये कंसेप्ट हम लोग को फाइनल आउटपुट जो पाई नेटवर्क हुआ, टी नेटवर्क हुआ, उसका हम लोग को डायरेक्टली आउटपुट दे रहा है। अगर ये मेथड तुम लोग समझ लोगे तो ABCD पैरामीटर टी का क्या होता है तुम लोग 10 सेकंड में बता दोगे कि सर ये होता है। पाई का क्या होता है तुम लोग बता दोगे ये होता है। रटने का जरूरत ही नहीं है, बहुत स्टूडेंट उसको रटते हैं कि YZ/4 या फिर Z कॉमन होगा, Y कॉमन होगा, कुछ जरूरत नहीं है अगर ये कंसेप्ट किसी का स्ट्रांग है तो। इसी के लिए इसको हम थोड़ा सा फोकस दे करके तुम लोग को समझा रहे हैं, ठीक है। ये प्लस दोनों अलग अलग सर्किट है, अब तो हम लोग पहले दोनों का अलग अलग हम लोग निकाल रहे हैं ना अब। अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. माइनस PR, यहाँ पे ये IS, यहाँ पे ये IR। अब देखो कुछ चीज तो हम लोग को देख करके ही क्लियर है इक्वेशन। पहला इक्वेशन हम इसका लिख रहे हैं, क्या देख करके क्लियर दिखाई दे रहा है, IS इक्वल्स टू IR। कितनों को ये इक्वेशन क्लियरली दिखाई दे रहा है, IS इज इक्वल्स टू IR, सबको दिखाई दे रहा है ये इक्वेशन। यस सर। Yes, sir. इस तरीके से इस वाले नेटवर्क में सबको दिखाई दे रहा है VS इज इक्वल्स टू VR, यस सर। सबको दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं है किसी। देखो इस चीज को अगर तुम लोग मिस कर जाओगे तो तुम लोग को यही नहीं समझ में आएगा कि सर पढ़ा क्या रहे हैं, और अगर इस चीज को पकड़ लोगे तो तुम लोग को लगेगा पावर सिस्टम इतना इजी है क्या, इतना इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसी के लिए हम बहुत फोकस दे रहे हैं इस पे। सेकेंड इक्वेशन कैसे मिलेगा, क्योंकि दो इक्वेशन चाहिए, एक तो IS मिल गया, एक हम लोग को VS चाहिए, उसी तरह यहाँ पे VS मिल गया, अब यहाँ पे हम लोग को IS चाहिए। तो हम लोग को क्या पता है, हम लोग को अगर हम लोग यहाँ पे KVL लगाएंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा बताओ, प्लस VS माइनस IS इंटू Z माइनस VR इज इक्वल टू 0, यही मिलेगा। और Yes, sir. IS इज इक्वल टू IR है तो हम लोग IR लिख देंगे इसको, IS इज इक्वल टू IR है ना, IS लिखो चाहे IR लिखो। इससे हम लोग को VS का इक्वेशन मिल जाएगा, क्या मिलेगा, तो VR प्लस Z इंटू IR, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। उसी तरह से इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें करंट मान लो सपोज करो कुछ जा रहा होगा जिसमें I, ये Y है, ठीक है, I डैश नाम दे दो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग क्या लगाए, KVL लगाए, इसमें हम लोग KCL लगा लेंगे। KCL लगाए तो क्या मिला, देख रहे हो तुम लोग नेटवर्क थ्योरी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कितना यूज है। अगर वहां पे थोड़ा सा Yes. भी हम लोग का वीक रहा तो हम लोग इधर चूक जाएंगे और इधर फिर हम लोग को रटना पड़ेगा। बट अगर KVL KCL पता है तो कोई इक्वेशन भी याद रखना नहीं है, पेन पेपर हमारे हाथ में है, तुरंत हम लोग पेन से कर लेंगे, आंसर ले आएंगे। IS इज इक्वल्स टू क्या है, I डैश प्लस IR, लिख सकते हैं ऐसा। I डैश का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ VR कैसे लिख सकते हैं बताओ, वोल्टेज पता है, कंडक्टेंस पता है, क्या होता है करंट का रिलेशन, I इज इक्वल्स टू ओम्स लो, I इज इक्वल्स टू V बाई R, कहने का मतलब I इज इक्वल टू V इंटू Y। तो यहाँ पे I डैश क्या हो जाएगा, VR इंटू Y हो जाएगा ना। सर वो कंडक्टेंस ले रहे हैं वाई को। नहीं नहीं, वो एडमिटेंस है ना, प्लस IR लिख सकते हैं ऐसा। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो तुरंत बताओ, हम इसको फिर से रिपीट कर लेंगे। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। देखो यहीं पे अच्छा इधर चले जाते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो ये हमारा है, अगर ये हम लोग का इम्पिडेंस है, ठीक है, Z, यहां से करंट I जा रहा है और यहां से हम लोग का वोल्टेज कुछ दे रहा होगा, ये प्लस माइनस V ऐसे ही दे रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू I इंटू Z, और यस सर। 1/Z क्या होता है, Y होता है। वाई
तो सपोज करो अगर ये y है, मान लो यहाँ पे z गिवन नहीं है, ये z गिवन ना होके हम लोग को y गिवन है, मान लो z गिवन नहीं है y गिवन है, तो हम लोग अब ये इक्वेशन तो यूज कर नहीं सकते हैं क्योंकि z गिवन नहीं है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे z को इस साइड भेज दो, v बाई जेड इज इक्वल्स टू आई, v बाई जेड को v अलग कर दो इंटू 1 बाई जेड। 1 बाई जेड को क्या लिख सकते हैं हम लोग, y y y लिख सकते हैं। तो v इंटू वाई क्या हो गया, i। तो अब यहाँ पे सर देखो, सर कंडक्टेंस और एडमिटेंस में क्या डिफरेंस है? सर 1 बाई जेड को तो हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं, आप एडमिटेंस बता रहे हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अभी फॉर द टाइमिंग ये तुमको समझ में आया। सर यहाँ पे हम लोग i तो v इंटू वाई लिख सकते हैं। यस सर। मतलब अगर हम लोग को उसके अक्रॉस का वोल्टेज अगर पता है और उसका अगर हम लोग को एडमिटेंस पता है तो फिर हम लोग उसका करंट लिख सकते हैं। इनडायरेक्टली ये इक्वेशन तो वही बता रहा है। यस हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम उसी चीज को यहाँ पे सर्किट में इनडायरेक्टली इसका वोल्टेज हम लोग को पता है VR, और इसका हम लोग को कंडक्टेंस सॉरी ये एडमिटेंस पता है Y। तो हम लोग यहाँ पे I डैश का वैल्यू लिख सकते हैं ये इक्वेशन से। यहाँ पे I का वैल्यू हम लोग लिख पाए ना, A इंटू वाई। उसी तरह से यहाँ पे I डैश का वैल्यू लिख सकते हैं VR इंटू वोल्टेज इंटू एडमिटेंस लिख सकते हैं VR Yes, इंटू वाई। आई थिंक अब तुम लोग का ये डाउट तो नहीं होगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग का जो बेसिक इक्वेशन है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अच्छा हम यहाँ पे लिखे हैं 2 पोर्ट नेटवर्क का कहीं पे। हाँ देखो ये जो हमारा इक्वेशन है हम सिंपली इसको कॉपी कर रहे हैं और हम यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं कहीं पे छोटा सा। हाँ यहाँ पे ठीक है। यही होता है हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क का। अगर ABCD, क्योंकि हम लोग का ABCD कैसे लिखते हैं हम लोग, ABCD ऐसा, उसको जब हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से टूटता है। मतलब पहला इक्वेशन VS का, दूसरा इक्वेशन IS का। यहाँ पे पहला इक्वेशन VS का है तो VR का कोफिशिएंट A होता है तो 1 है, IR का कोफिशिएंट B होता है तो Z है। यहाँ पे देखो VR नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 VR लिखेंगे ना। yes sir. तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1। उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो VS इज इक्वल्स टू VR 1 0 Y 1। कितनों को ये समझ में आया वो बताओ, फिर हम समझाते हैं कंडक्टेंस और एडमिटेंस क्या होता है। लिख सकते हैं हम लोग। Yes sir. यस अगर समझ किसी आ को गया। डाउट, किसी को एक बार अच्छे से देख लो, अगर किसी को भी डाउट होता है तो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद हम लोग बहुत रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। ये था हमारा बेसिक्स का, क्योंकि अब तुम लोग को डायरेक्टली फॉर्मूला दिखेगा। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने आता होगा तो तुम लोग को डायरेक्टली तुम लोग बस इतना ही याद रखना था। अभी हम बता देंगे क्या याद रखना है तुम लोग, ठीक है। किसी को डाउट है? हम यहाँ पे 4 मैसेज देख पा रहे हैं। यस सर सब पढ़ा दीजिए प्लीज, अभी पढ़ा दीजिए। क्या पढ़ा दे? देखो नेटवर्क थ्योरी ठीक है, नेटवर्क थ्योरी एक सब्जेक्ट है। अगर वो तुम लोग का वीक भी है तो हम तो ये तो बताएं ना कि अगर कैस्केड होगा तो हम लोग को ये जान लेना है कि ABCD पैरामीटर मल्टीप्लाई होता है। अभी के लिए हम लोग का उतना ही पार्ट है। जिस दिन हम लोग को जानना है कि नहीं सर हमको बताइए आप कि सर मल्टीप्लाई क्यों होगा, तो वो पावर सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो उसको हम लोग पावर सिस्टम के वीडियो में क्यों इन्वॉल्व करें, उसको हम लोग किसी और दिन, हम तो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर ही रहे हैं ना फ्री क्लासेस का, उस टाइम में बता देंगे। उतना क्या सोचना है उसमें। हम लोग को फाइनल कंक्लूजन ये मिला, फाइनली इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। अभी तुम लोग देख पाओगे कि अच्छा ये हो जा रहा है क्या, इतना इजी हो जा रहा है, सब तुम लोग देख पाओगे। प्लस माइनस, अगर ये VS है, ये प्लस माइनस VR है, इधर अगर IS है, इधर IR है, और इसका वैल्यू अगर इम्पीडेंस है Z, मतलब इसका यूनिट क्या होता है ओम में, अगर गिवन है तो फिर हम लोग इसका डायरेक्टली लिख सकते हैं। ABCD पैरामीटर क्या लिख सकते हैं, 1 Z 0 1 लिख सकते हैं ऐसा। उसी तरीके से अगर दूसरा सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से अगर गिवन है, प्लस माइनस VS प्लस माइनस VR, इसका वैल्यू Y
वाई मतलब इसका यूनिट या तो ओम इनवर्स में होगा या तो सीमेंस में होगा। इस तरीके से अगर इसका यूनिट गिवन होगा, यहाँ पे ये IS, यहाँ पे ये IR, तो हम लोग इसका ABCD पैरामीटर डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, 10Y1। बस इतना हम लोग को, बस इसको हम बोलेंगे याद रख लेना तुम लोग, इससे ज्यादा और कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम समझाते हैं, 2 मिनट हम टाइम ले लेते हैं, कंडक्टेंस और एडमिटेंस के फॉर्म को समझाते हैं। Z इज इक्वल्स टू होता है R प्लस JX, Y इज इक्वल्स टू होता है G प्लस JB। ठीक है, अब हम लोग क्या नॉर्मली स्टूडेंट सोचते हैं G इज इक्वल्स टू 1/R होता है, बट ये एक मिथ है। ये एक मिथ का मतलब ये भी ट्रू है, बट ये ट्रू कब है, जब x इज इक्वल्स टू 0 होगा तब ट्रू है, अदरवाइज ये नहीं होता है। तो ये जो बहुत स्टूडेंट बोलते हैं ना कंडक्टेंस मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी गलत है। क्यों गलत है उसका डेरिवेशन यहाँ पे देख लो। y इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/z होता है, 1/r प्लस jx होता है, रेशनलाइज कर दिए r माइनस jx, तो ये हो गया r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस JX, तो मतलब r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस JX डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरा वैल्यू को बोला जाता है G, और ये पूरा वैल्यू को माइनस के साथ, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस के साथ इसको बोला जाता है B। इसी के लिए y इज इक्वल टू G प्लस JB लिखते हैं, और अगर माइनस को बाहर लिख रहे हो तो G माइनस JB लिखते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा, इसको हम लोग नाम देते हैं एडमिटेंस, इसको हम लोग नाम देते हैं कंडक्टेंस, इसको हम लोग नाम देते हैं ससेप्टेंस। ये होता है हमारा इम्पीडेंस, ये होता है रेजिस्टेंस, ये होता है हमारा रिएक्टेंस। तो अगर कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि सर वो एडमिटेंस, कंडक्टेंस, ससेप्टेंस तीनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हमारा ससेप्टेंस गिवन नहीं है तो फिर जो कंडक्टेंस है वही एडमिटेंस है। अगर कंडक्टेंस गिवन नहीं है, G का वैल्यू 0 है, तो जो हमारा ससेप्टेंस है वही हमारा एडमिटेंस है। तो एडमिटेंस बोल देने का मतलब ही होता है उसमें कंडक्टेंस भी आ गया, उसमें ससेप्टेंस भी आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, इम्पीडेंस बोलने का मतलब ही है कि उसमें रेजिस्टेंस भी आ गया, उसमें रिएक्टेंस भी आ गया। अगर R का वैल्यू 0 होगा तो डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे रिएक्टिव इम्पीडेंस, अगर R का वैल्यू गिवन है, X का वैल्यू 0 है, तो डायरेक्टली उसको बोलेंगे वो रेजिस्टेंस गिवन है। बट बोल सकते हैं हम लोग Z डायरेक्टली, R और X को अलग अलग ना बोल करके, उसी तरीके से Y, इसी के लिए हम लोग कहीं पे भी लिखते हैं तो Z और Y को लिखते हैं। क्लियर हुआ, जो एक स्टूडेंट को पूछ रहा था। यस सर। तो देखो हम क्या बताएं, हम बताएं तुम लोग को इसको याद रखना है, ये दो चीज को, और ये दो चीज अभी यहीं पे हम लोग का होल्ड हो जाएगा। अगर तुम लोग चाहते हो कंटिन्यू हो करके 1 मिनट में हम लोग सॉल्व भी कर दें, प्रूफ भी कर दें, तो वो भी हो जाएगा। बट अब हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि माइंड अब हमारा बहुत डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू में चला गया, अब हम लोग देख लेते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, सारा चीज का फेजर डायग्राम देख लेते हैं, अदरवाइज हम लोग एक बार प्रूफ कर ही लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो T नेटवर्क था। ठीक है, T नेटवर्क कैसा था बताना। ये कुछ इस तरीके से था ना, ये यहाँ पे Z/2 था, ये Z/2 था और ये Y था। हम लोग को क्या दिख रहा है, हम लोग को क्लियरली दिखाई दे रहा है ये एक अलग 2 पोर्ट है, ये एक अलग 2 पोर्ट है और ये एक अलग 2 पोर्ट है, मतलब 3 2 पोर्ट आपस में कैस्केडिंग में है। कैस्केडिंग में क्या होता है, इसका हम लोग का कुछ वैल्यू होगा, इसका कुछ होगा, इसका कुछ पैरामीटर्स का वैल्यू आएगा, इसका कुछ पैरामीटर्स का वैल्यू आएगा। सिंपली तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग को ABCD पैरामीटर्स डायरेक्टली 2 पोर्ट नेटवर्क का, सॉरी T नेटवर्क का, जो कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का है, वो मिल जाएगा हम लोग को। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1 का क्या हो जाएगा बताओ, 1 Z/2 0 1 मल्टीप्लाई विथ 1 0 Y 1। अगर ये दोनों को सॉल्व करेंगे पहले, तो हम लोग को कुछ एक पैरामीटर मिलेगा,
क्योंकि हम लोग या तो इस साइड से इस साइड जाएंगे या तो उस साइड से आएंगे, कोई दो को पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तो पॉसिबल नहीं है, पहले कोई दो को मल्टीप्लाई करेंगे फिर तीसरे के साथ करेंगे। तो अब जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 1 into 1 हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे z by 2 into y तो प्लस yz/2, यहाँ पे 1 ही लिख देते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई हुआ। उसी तरीके से ये 1 into 0 0, z/2 into 1 तो प्लस में z/2। फिर सेकेंड रो बात करते हैं, 0 into 1 तो y, उसी तरीके से 0 into 0 1 into 1 1। फाइनली हम लोग को क्या मिला, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस yz/2 z/y1। ये कौन सा मिला, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू है। फर्दर इसको हमको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तब तो हम लोग को पूरा Yes, sir. ओवरऑल मिलेगा ना। यस सर। ये हो गया कॉपी और ये हो गया पेस्ट। यहाँ पे हम लोग का एक हो गया और दूसरा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 z/2 0 1। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को फाइनली z पैरामीटर मिल जाएगा, सॉरी z पैरामीटर बोल रहे हैं, ABCD पैरामीटर मिल जाएगा 2 पोर्ट नेटवर्क का, वो भी टी नेटवर्क मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का, जो कि डेरिवेशन वाइज जब तुम लोग बुक में देखोगे, कोई भी बुक में, निराली बुक में, फिर तुम लोग VK मेहता में देख लो, कहीं पे भी डेरिवेशन देखोगे उसका एक बड़ा पेज होगा, तब जाकर के फाइनली ये आउटपुट लिखा जाता है। बट अगर ये कंसेप्ट किसी को पता है तो वो तुरंत इसका आंसर फाइंड कर लेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगेगा, 2/2 है ना, 2/2 तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बहुत ईजी है। यहाँ पे देखो 1 प्लस yz/2 1 प्लस yz, देखो z को अब हम कट कर दे रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज z और 2 में हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 प्लस yz/2 प्लस, फिर यहाँ पे ये गए 1 प्लस yz/2, यहाँ पे z/2 पहले से है, इंटू 1 प्लस yz/2 आगे, फिर प्लस में यहाँ पे z/2, ऐसे ही होगा। तुम लोग अपने कॉपी में कर लो, सिर्फ देखने से लगेगा कि हाँ हो रहा है। y into 1 y, 1 into 0 प्लस 0, उसी तरीके से y into z/2 yz/2, 1 into 1 प्लस 1। ये हमारा जो आया है एक्सप्रेशन, ये हम लोग का फाइनली टी नेटवर्क का, 2 पोर्ट नेटवर्क का इक्वेशन आ गया। तुम लोग कहीं से भी वेरीफाई करना। इसको अब हम लोग फर्दर आगे सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस yz/2, यहाँ पे z/2 अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से भी, तो फर्दर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये 1 और ये 1 पहले से है, तो 2 प्लस yz/2, या फिर हम लोग ऐसे इसको अगर मान लो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो z/2 प्लस yz²/2 yz²/4 होगा ना सर, 4 प्लस z/2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे y, यहाँ पे 1 प्लस yz/2। जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हम लोग का आ जाता है 1 प्लस yz/2, यहाँ पे ये z/2 और ये z/2 क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, और z हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो z 1 प्लस yz/4, और ये हो जाएगा y 1 प्लस yz/2। अगर किसी के पास बुक है तो तुम लोग चेक कर लो टी पैरामीटर्स का क्या होता है, ABCD पैरामीटर्स। ये हमारा है A, और ये हमारा है B, और ये हमारा है C, और ये हमारा है D। तुम लोग देख पाओगे कि हम लोग कुछ एनालिसिस नहीं किए, सिर्फ हम लोग ये फॉर्मूला हम लोग को पता था, वहां चला गया, ये फॉर्मूला पता था, हम लोग फाइनल पैरामीटर्स ले आए। अदरवाइज उसका बहुत डेरिवेशन है, बहुत लंबा, सो तब जाकर के ये आंसर आता है। आज के क्लास के बाद हम जो मेरे कॉपी में लिखा हुआ है इसका डेरिवेशन, उसका हम फोटो, मतलब 2-3 पेज का होगा, PDF हम तुम लोग को सेंड कर देंगे, देखना फाइनल आउटपुट यही आया होगा। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। इनपुट नेटवर्क ना, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन,
हम यहाँ पे देख पा रहे हैं टी मॉडल का है 1 प्लस वाई जेड बाई 2, जेड 1 प्लस वाई जेड बाई 4, वाई 1 प्लस वाई जेड, बिल्कुल सही। ठीक है, ये हमारा टी नेटवर्क का है। देंगे, मेरे कॉपी में लिखा हुआ है ये हैंड राइटिंग फॉर्म में, इसका हम शेयर करेंगे तुम लोग से। जब इसका तुम लोग डेरिवेशन देखोगे तो हो सकता है तुम लोग को डेरिवेशन देख के लगे कि ये होगा नहीं हम लोग से, लेकिन विदाउट डेरिवेशन फाइनल आउटपुट हम लोग के पास है। फाइनल आउटपुट क्या, अगर तुम लोग इसको डायरेक्टली वहां पे डेराइव भी कर दोगे तो भी ये करेक्ट है। जब हम भी थे स्टूडेंट तो हम क्या करते थे, इसको रटते थे। बी जेड कॉमन हो जाएगा 1 प्लस वाई जेड बाई 4, यहाँ पे वाई, यहाँ पे 1 प्लस वाई जेड बाई 2। चलो अगर टी नेटवर्क सिर्फ होता तो रट भी लेते, बट पाई भी तो है, पाई में फिर कंफ्यूजन आएगा। टी में फिर टी ऐसा आया, पाई में फिर कंफ्यूजन आएगा, फिर एंड सी में फिर कंफ्यूजन आएगा, कितना हम लोग कंफ्यूजन झेलेंगे। इसी के लिए फाइनली ये जो है, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग को आता है, तो हम लोग इजी किए मेथड को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये किसी को याद नहीं है तो फिर वो डेरिवेशन में फंसता रहेगा। इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं पाई नेटवर्क का भी। अब टी का करेक्ट आया है तो पाई का भी करेक्ट आएगा। यही है ना हमारा पाई नेटवर्क, यहाँ पे y बाई 2 हो जाता है, यहाँ पे z हो जाता है, यहाँ पे y बाई 2 हो जाता है, ऐसा ही होता है। यस सर। ये हमारा एक पोर्ट है, ये हमारा दूसरा पोर्ट है, ये हमारा तीसरा पोर्ट है। सॉरी, मतलब नेटवर्क है, 2 पोर्ट नेटवर्क में पहला जो है ये, दूसरा और तीसरा। पहला के लिए क्या हो जाएगा बताओ, 1 0 y बाई 2 1, ऐसे ही होगा। यस सर। दूसरा के लिए क्या होगा, तो 1 z 0 1, ऐसे ही होगा। पहले हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे ना, ये कभी भी बी इंटू ए के बराबर नहीं आएगा। इसी के लिए हम लोग ए बी सी है तो पहले इस दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा उसको हम लोग सी के साथ करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ये तुम लोग मैथ्स में नोटिस किए होगे इस बात का। ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, मैट्रिक्स में कभी ये नहीं होता है। उस चीज को हम तुम लोग को मैथमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेटर में भी करके दिखा देंगे। देखो इसको हम लोग फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या दिखेगा, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, फिर यहाँ पे 1 इंटू जेड जेड, 0 इंटू 1 0, यहाँ पे y बाई 2 इंटू 1 y बाई 2, 1 इंटू 0 0, y बाई 2 इंटू जेड y जेड बाई 2, 1 इंटू 1 1, ऐसे ही होगा। यस सर। फाइनली ये हम लोग का आ गया, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये हम लोग का पेस्ट यहाँ पे चला गया। अब इसको हम कुछ सिंप्लीफाइड कर देते हैं, ये हो गया ऐसा। हाँ, अब हम लोग का ये मैट्रिक्स का इक्वेशन लिखेंगे, तो हम लोग को पता है ये कैसा है, तो एडमिटेंस है, तो 1 0 y बाई 2 और 1, ऐसे ही होता है। ये रो और इसका कॉलम हम लोग यहाँ पे फाइनली सॉल्व कर देंगे। 1 इंटू 1 1 प्लस z इंटू वाई बाई 2 वाई जेड बाई 2, उसी तरीके से 1 इंटू 0 0, z इंटू 1 z, y बाई 2 इंटू 1 y बाई 2 प्लस वाई जेड बाई 2 प्लस 1 इंटू वाई बाई 2। कहने का मतलब यहाँ पे y बाई 2 तो पहले से रहेगा, इंटू वाई जेड बाई 2 प्लस 1, ऐसे ही होगा। y बाई 2 इंटू 1 वाई जेड बाई 2 इंटू ये पूरा, फिर ये टर्म y बाई 2 इंटू 0 0, वाई जेड बाई 2 प्लस 1 इंटू 1, ये हो जाएगा वाई जेड बाई 2 प्लस 1। कितनों को यहाँ पे दिक्कत हो रहा है इस चीज को समझने में? अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इसको हम उस साइड ले जा करके पहले सॉल्व कर देते हैं, फिर यहाँ पे फाइनल आउटपुट ले आकर के लिख देंगे। देखो y बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर जेड बाई 4, ऐसे ही होगा, प्लस y बाई 2, y बाई 2 क्या हो जाएगा, y प्लस वाई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई 4,
y अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई जेड डिवाइडेड बाई 4। इसको हम सिंपली क्या करेंगे तो कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि ये वाला टर्म को अब हम मिटा सकते हैं, इसको ही ना हम लोग रिप्लेस किए Yes, हैं, sir. ये वाला टर्म वहां पे चला जाएगा। तो ये हम लोग को मिल गया पाई नेटवर्क का। ये तुम लोग देख पाओगे जब तुम लोग पढ़ोगे ना पाई नेटवर्क, हम लोग जब निकालेंगे डेरिवेशन के साथ तब तुम लोग देख पाओगे। हालांकि आज हम भेज देंगे, तुम लोग पहले उस डेरिवेशन को देख लेना, क्योंकि डायरेक्ट डेरिवेशन करने से दिमाग फटने लगता है। अभी ही बहुत का दिमाग ऐसा हीट हो गया होगा कि बस अब बस कूलिंग चाहिए हम लोग को कैसे भी। 1 प्लस वाई जेड बाई 2 एक बार चेक कर लेते हैं, यही है ना पाई मॉडल का है हमारा ABCD। E का वैल्यू 1 प्लस वाई जेड बाई 2, B का वैल्यू Z, C का वैल्यू Y कॉमन 1 प्लस वाई जेड बाई 4 और D का वैल्यू 1 प्लस वाई जेड बाई 2। बिल्कुल करेक्ट। तो देखो हम लोग अभी कुछ डेरिवेशन नहीं, कुछ KVL नहीं, कुछ KC, सिर्फ ये पता था कि जो 2 पोर्ट नेटवर्क होता है उसमें ABCD पैरामीटर जो होता है उसका अगर वो Z होता है सीरीज में है तो उसका ABCD पैरामीटर ऐसा होगा, अगर वो Y के टर्म में है तो उसका ऐसा होगा, और अगर ये कैस्केड में है कैस्केड तो फिर ABCD नॉर्मली क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। बस हम लोग को इतना पता था और हम लोग सारा का सारा आंसर हम लोग प्रूफ कर लिए। टी नेटवर्क का इतना होता है और फिर पाई नेटवर्क का इतना होता है। देखो ये हम लोग बात कर रहे हैं अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का, हम लोग देखेंगे फेजर डायग्राम। कहने का मतलब परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या है, कैसे ये परफॉर्म करता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। इसमें वोल्टेज रेगुलेशन होता है, एफिशिएंसी होता है, तरह तरह का चीज निकालते हैं हम फेजर लोग। डायग्राम तो रहने दीजिए, बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गया। अच्छा फेजर डायग्राम रहने दे क्या, आज इतना ही Yes, रखे sir. हम लोग क्लास को यस सर। जी सर। में रख ही लेते हैं। देखो RLC RL RC, अगर वोल्टेज यहाँ पे है तो करंट कहाँ पे होगा, सेम फेज में, सेम फेज में होगा ना। यस सर। यस सर। उसी तरीके से अगर करंट यहाँ पे है तो वोल्टेज कहाँ पे होगा, सेम फेज में होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड आगे पीछे होगा, डिपेंड करेगा कि मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना है। इंडक्टर वोल्टेज यहाँ पे है तो करंट 90 डिग्री लैग करेगा, IL या फिर I नाम दे दो, सिर्फ प्योर इंडक्टर है तो। अब यहाँ पे अगर I है तो इसी को हम लोग 90 डिग्री घुमा दे रहे हैं ना, ये नीचे इसको घुमा दिए तो वोल्टेज कहाँ चला जाएगा, वोल्टेज चला जाएगा। उसी तरीके से कैपेसिटर यहाँ पे हो जाएगा करंट I, अगर I को हम लोग इस साइड में, ये V है ठीक है, अगर इस साइड में करंट ले आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वोल्टेज V। यही हो रहा है ना। यस सर। अगर RL में बात करें, अगर ये वोल्टेज है ठीक है तो करंट कहाँ पे आएगा, तो लैगिंग है, इसी के लिए यहाँ पे कहीं पे आएगा I। अगर I यहाँ पे बनाया है तो वोल्टेज कहाँ पे जाएगा, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आएगा वोल्टेज, क्योंकि इसी को रोटेट कर रहे हैं हम लोग। एक को हम रोटेट करके भी दिखा देंगे। प्योर अगर प्योर रहता कैपेसिटेंस तो फिर ये 90 डिग्री बनता, बट ये प्योर नहीं है, ये यहाँ पे कहीं पे आएगा, करंट लीड करता है वोल्टेज से। अगर उसको वहां पे ले आएंगे तो वोल्टेज का वैल्यू यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। अब हो सकता है किसी स्टूडेंट को ये दोनों समझ में नहीं आया होगा, हम इसको सिंपली कॉपी कर रहे हैं और हम सिंपली इसको पेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे ले जा रहे हैं। अरे ये क्या है, ये ऐसा हो गया। हाँ ये इस तरीके से इसको हम रोटेट कर रहे हैं, देख पा रहे हो उसी डायरेक्शन में। हाँ ये मत बोलना कि सर VR तो बहुत ऊपर चला गया, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि VR ऊपर की तरफ जा रहा है, समझ पा रहे हो ना। यस सेम फिगर को हम यहाँ पे बनाया ना, तो VR ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। उसी तरीके से हम इसको कॉपी कर लिए और इसको हम लोग पेस्ट कर लिए यहाँ पे।
ऊपर वाला आई है उसको हम, अरे यार ऑफ करा देता है। करंट ऐसा सीधा होगा, देखो देख पा रहे हो, यार कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया ना, तो दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। उसी तरीके से ये भी आर भी है, उसी तरीके से एल भी है, उसी के तरीके से सी भी है। बस इतना कंसेप्ट अगर किसी को पता है तो फेजर डायग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है उसको। यहाँ कौन किससे लैग करता है, कौन किससे लीड करता है, बस उतना ही चाहिए। अगर इसमें बात करें तो कौन किससे लैग कर रहा है, कौन किससे लीड कर रहा है, बताना। सर रेजिस्टर में रजिस्टर में सेम सर फेज दोनों फेज में है। सेम पेज में। दोनों सेम फेज पे है, मतलब ना वोल्टेज लीड कर रहा है ना करंट लीड कर रहा है। इसमें बताओ, अगर इस फिगर को देख करके करंट बताएंगे तो लैग क्या होगा, कर रहा है बाय 90 डिग्री। करंट लैग कर रहा है। 90 डिग्री। अगर ये वाले फिगर को देख करके बोलेंगे तो करंट लैग कर रहा है, और अगर ये वाले को देख करके बोलेंगे तो वोल्टेज लीड कर रहा है। वोल्टेज लीड कर रहा है। हम लोग रेफरेंस को कभी भी कुछ नहीं बोलते हैं। अगर यहाँ पे वोल्टेज रेफरेंस है तो फिर हम लोग बोलेंगे करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से, यहाँ पे बोलेंगे वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से। उसी तरीके से कैपेसिटर का बताओ, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, यहाँ पे वोल्टेज लैग करंट बाय 90 डिग्री। दोनों स्टेटमेंट का मतलब सेम है। यस दोनों स्टेटमेंट का मतलब सेम है। उसी तरीके से आरएल सर्किट, आरएल प्योर इंडक्टर नहीं है, मतलब यहाँ लैग तो करेगा बट यहाँ पे कम एंगल फाई से करेगा, 90 डिग्री से नहीं करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे 90 डिग्री से लैग कर रहा था, यहाँ से 90 डिग्री से लीड कर रहा था, बट यहाँ पे कुछ फाई एंगल से लैग करेगा। इसी के लिए यहाँ पे रिएक्टिव पावर भी आएगा, एक्टिव पावर भी आएगा। इंडक्टर में क्या होता है तो साइन 90 कॉस 90 ये सब आ जाता है। उतना डिटेल में अभी हम लोग नहीं जाएंगे। फिलहाल तुम लोग ये समझो कि कुछ पाई आ जा रहा है। क्या बोलेंगे यहाँ पे, करेंट लैग्स वोल्टेज पाई सम एंगल फाई। एंगल फाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट लीड्स वोल्टेज बाय सम एंगल फाई। बस इतना अगर हम लोग को पता है तो फेजर डायग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। एक बार फेजर डायग्राम बन जाएगा हम लोग का तो तुम लोग देख पाओगे कि हम लोग फेजर डायग्राम में वीएस कैसे निकाल लेते हैं, पावर फैक्टर कैसे निकाल लेते हैं, ट्रांसमिशन लाइन का एफिशिएंसी कैसे निकाल लेते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग को उतना ही पढ़ना रहता है। फिर हम लोग बात करेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में 3 फेजर डायग्राम बनेगा। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है वो एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन तक ही आएगा, बट समझेंगे हम लोग उसको भी, तीनों को। उसके बाद वो तीनों खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एबीसीडी पैरामीटर्स जो डेरिवेशन तुम लोग को हम आज सेंड करेंगे, इसी डेरिवेशन को हम लोग स्टार्टिंग से अंत तक उस दिन फटाफट करते चले जाएंगे। और फाइनल आउटपुट का तो आंसर हम लोग को आज ही पता चल गया। फाइनल यस सर। यस सर। पता चल गया। उसी तरह से एंड सी का क्या आना है पता चल जाएगा। एंड देखो, अगर एंड सी है तो ये इस तरीके से है ना, यहाँ पे जेड यहाँ पे वाई, तो ये सिंपली हो जाएगा 1 जेड 0 1 मल्टीप्लाई विथ 1 0 वाई 1। इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना, एंड सी का तो मिल जाएगा। 1 इंटू 1 1, वाई इंटू जेड वाई जेड, 1 इंटू 0 0, जेड इंटू 1 जेड, 0 इंटू 1 0, प्लस 1 इंटू वाई वाई, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 1। ये हो जाएगा फाइनली क्या, 1 प्लस वाई जेड जेड वाई 1। अब इसमें हम तुम लोग को एक चीज नोटिस करने ये बोलेंगे कि कौन सा सिमेट्रिकल है और कौन सा रेसिप्रोकल है तीनों में। ये हम लोग क्या क्या देखें, एक हम लोग देखें एंड सी, फिर दूसरा हम लोग देखें पाई, तीसरा हम लोग देखें टी। ये तुम लोग को बताना है कि कौन सा सिमेट्रिकल है कौन सा रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग फेजर डायग्राम देखेंगे, फिर हम लोग तीनों का फेजर डायग्राम देखेंगे, फिर हम लोग डेरिवेशन को बस एक बार देख लेंगे। फिर हम लोग का ये परफॉर्मेंस एनालिसिस खत्म हो जाएगा, पैरामीटर्स भी हम लोग निकाल लिए होंगे। फिर हम लोग का एक बार फिर से थ्योरी स्टार्ट होगा, कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स देख लेंगे इसका, फिर हम लोग पर यूनिट का इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर हम लोग पर यूनिट में रिएक्टेंस डायग्राम देखेंगे,
फिर हम लोग का हो जाएगा चैप्टर 2 का समाप्ति। इंसुलेटर भी देख लेंगे, ठीक है। इंसुलेटर तुम लोग के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन भी उसको भी हम लोग देख लेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम कर देते हैं